नमस्कार, मैं अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चुका है हमारी देवभूमि का, जहां पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपावत की, जहां पर उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस ने कमर कस ली है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव की तैयारी में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। अब भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चंपावत विधानसभा के मैदानी क्षेत्र टनकपुर बनबसा में सभा करेंगे। दोनों दिग्गजों की एक साथ विधानसभा में एंट्री से सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी है। उपचुनाव में अब महज कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव के अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर के नेता पहले ही उपचुनाव के लिए धामी के प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम हरीश रावत पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के प्रचार में चंपावत विधानसभा पहुंचे। हरीश रावत का बनबसा के बाद टनकपुर में कार्यक्रम हुआ। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शाम के समय चंपावत से होकर टनकपुर पहुंचे। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के दौरान आमने सामने होंगे। दोनों दल प्रत्याशी की जीत के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। पूर्व सीएम के आने से आगामी 31 मई को चंपावत विज में उपचुनाव होना है। इसी को देखते हुए दोनों पार्टियों के अलग अलग विज के विधायक, मंत्री, संगठन के नेता और कार्यकर्ता चंपावत पहुंचे हैं, जिस कारण टनकपुर बनबसा से लेकर चंपावत और लोहाघाट तक होटल पैक हो गए हैं। इसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। नाइट स्टे के लिए लोगों को होटलों में कमरा तक नसीब नहीं हो रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि उपचुनाव निपटने और मतगणना के बाद ही चंपावत के होटलों में आम लोगों को स्टे करने के लिए कमरा मिलेगा। बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पर सतपाल महाराज समीक्षा बैठक करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील बने रहने, दिल लगाकर पूरे मनयोग से काम करने, अपना व्यवहार ठीक रखने और कार्य संस्कृति को विकसित करने की बात कही। तो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने जिला मुख्यालय सभागार में अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों से कुछ बातें कही। बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट की खराब गुणवत्ता को देखते हुए उसकी सैंपलिंग और टेस्टिंग के आदेश देने के साथ साथ PMGSY के मुख्य अभियंता RP सिंह से दूरभाष पर बात कर PGMCY के बनाई सड़कों की टॉपिंग उखड़ने की घटिया निर्माण को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के आदेश दिए। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने सरकार की योजनाओं के विषय में क्षेत्र के लोगों को जानकारी उपलब्ध न करवाने पर समाज कल्याण अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने लोक निर्माण खंड बेंजारो के तहत पोखरा बेंजारो मोटर मार्ग से दीवान का बुंग बुंग देवकंडाई भैंसवाड़ा नोखोली सहित कार्य 1 महीने के अंदर पूरा करने का आदेश देते हुए क्षेत्र की सभी स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्रता से करवाने की अधिकारियों को निर्देश दिए। निर्देश दिए हैं कि काम में गुणवत्ता बढ़ाएं और मैं समझता हूँ काम अच्छी तरीके से करें। हमारे अधिकारियों में कैपेसिटी है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो थोड़ा मनोयोग से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ जल्दी से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, चौबट्टा खाल का विकास होगा, हमारे पौड़ी का विकास होगा। बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां एक ट्रक के कंटेनर में आग लग गई। आपको बता दें कि ट्रक कंटेनर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप
धारण कर लिया। आग इतनी बढ़ी कि आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग बुझाने तक कंटेनर के आगे का हिस्सा काफी हद तक जल चुका था। आपको बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर में श्री अंबा फैक्ट्री के बाहर हाईवे पर खड़े एक कंटेनर में देर रात अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिस समय कंटेनर में आग लगी उस समय ट्रक स्वामी और ट्रक चालक उसमें मौजूद नहीं थे। बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पर सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर राणा ने सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दी है। आपको बता दें कि प्रवीण राणा ने दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। उत्तरकाशी के बड़ाहाट केलसू क्षेत्र से ढासड़ा गांव के नागेंद्र राणा के बेटे प्रवीण राणा ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने उन्हें अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्र में रहकर हमारे क्षेत्र के अनेक होनहार युवाओं ने समय समय पर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटियों पर सफल आरोहण कर देश दुनिया में जनपद का नाम ऊंचा किया है। इसी कड़ी में इस बार फिर प्रवीण राणा ने माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराकर हमें गौरवान्वित किया है। उन्होंने मां अन्नपूर्णा, सर्पनाथ देवता, मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से प्रवीण के उज्जवल भविष्य की कामना कर निरंतर प्रगति की शुभकामनाएं भी की है। एक बार फिर बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पर अच्छे कार्यों को लेकर पुलिस के जवानों को उत्तराखंड के एसपी ने सम्मानित किया है। तो उत्तरकाशी में पुलिस जवानों के अच्छे कार्यों के लिए एसपी ने जवानों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान अपने दायित्वों को निस्वार्थ पूर्वक निर्वहन करने वाले पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सोमवार को पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने सम्मानित किया। इस मौके पर एसपी यदुवंशी ने सभी जवानों को बधाई दी और तन मन धन से अपने कार्य को करने की बात कही। पुलिस कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा इन दिनों पीक पर चल रही है। तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस के जवानों के सेवा भाव, लगन और ड्यूटी के साथ साथ ईमानदारी, मानवता का परिचय देकर श्रद्धालुओं व आमजन की सहायता की जा रही है। असहाय और परेशान यात्रियों की मदद कर जवान मित्र पुलिस के ध्येय को बखूबी निभा रही है। इस दौरान जवानों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें अच्छा कार्य करने पर नगद पारितोषिक से पुरस्कृत किया गया।
एसपी ने सभी जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी पुलिस यात्रा के दौरान बहुत अच्छा कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान अच्छा कार्य करने वालों को आगे भी इसी तरह से सम्मानित किया जाता रहेगा। बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां पर फायर सीजन में वन संपदा को आग से काफी नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि अल्मोड़ा उत्तरी परिक्षेत्र के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों के जंगलों में वनाग्नि से करीब रिजर्व फॉरेस्ट और वन पंचायत के वनों में 792 आग की घटनाएं हो चुकी है, जिनमें 1394 हेक्टेयर से अधिक वनों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 3 हेक्टेयर से अधिक प्लांटेशन भी आग के भेंट चढ़ चुके हैं, जिससे वन विभाग को करोड़ों की वन संपदा की क्षति पहुंची है। वन संरक्षक के एस बिष्ट ने बताया कि तीनों जनपदों में वनों में आग की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए विभाग कार्य योजना बनाने में जुटा हुआ है, ताकि भविष्य में वनाग्नि पर अंकुश लग सके। हमारे वहाँ अभी तक जो है 538 घटनाएं तो हमारे आरक्षित वन में हुई हैं और 254 ये नाप भूमि में या पंचायत में हुई है। टोटल मिला के 792 हुई है, जिनमें कि 1394.92 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त तो क्या कहना चाहिए, चीड़ का जंगल है, क्योंकि ये तो फिर से रिकवर हो जाता है। और इसमें प्लांटेशन एरिया 3.84 हेक्टेयर है और इसमें प्लांट्स जो हमारे इफेक्ट हुए हैं वो 4220 प्लांट इफेक्ट हुए हैं। क्षति का आकलन किया गया है 30,86,210 रुपये की। अगली खबर नरेंद्र नगर से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री ने एक रोड का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि टिहरी जिले की विधानसभा नरेंद्र नगर के गांव उदखड़ा में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने खाड़ी उदखड़ा रोड का लोकार्पण किया और हेवल घाटी कृषि विकास संस्था के तकनीकी संसाधन केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर रिवर्स पलायन में काम कर रहे उदखड़ा के ग्राम प्रधान विनोद कोठियाल द्वारा गांव में किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की गई। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि रिजर्व पलायन को लेकर सरकार युवाओं की मदद कर रही है। इस क्षेत्र में यहाँ बहुत संभावनाएं हैं लेकिन ज़रूरत है तो गांव में इस तरह के कार्यों को करते हुए धरातल पर उतारे जाने की, जिससे गांव अपनी एक खास व अलग पहचान बना सके और युवा स्वरोजगार से भी जुड़ सके। हमने सबसे पहले तो यह है कि रिवर्स माइग्रेशन पे ही काम करा है और रिवर्स माइग्रेशन के लिए सबसे पहले जो चैलेंज है वो इस हमारे गांव नहीं पूरे प्रदेश की समस्या है कि आदमी को नीचे से ऊपर अगर लाते हैं पहाड़ में तो वो यहाँ करेगा क्या। तो रोज़गार की बहुत दिक्कत है, संसाधनों की कमी के कारण लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं और रोज़गार जब यहाँ है ही नहीं तो लोग आएंगे क्यों। उसके बावजूद जब हमें ये चैलेंज मिला तो हमने क्या करा कि पूरे गांव के जो बंजर खेत थे, जो 20-25 साल से खेती में कुछ नहीं होता था, उनमें जो है कांटे उग गए थे, लाल टेना हो गया था, बड़े बड़े पेड़ हो गए थे। उस पूरे गांव की जो बंजर ज़मीन थी उसको कोऑपरेटिव में अंदर लिया। कोऑपरेटिव में हमने क्या कहा, जितने रिटायर्ड लोग थे गांव के सभी लोग बाय डिफ़ॉल्ट पूरी विधानसभा स्तर के लोग थे उसमें लिए हमने, और गांव का तो हैं, उन सभी लोगों को हमने इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करके उन खेतों को साफ कराया, वहाँ पे कैश क्रॉप पे काम करा और उस कैश क्रॉप में उन्हीं लोगों के खेत हैं, वही वहाँ पे काम कर रहे हैं और उन्हीं को हम उससे पैसा दे रहे हैं। तो ये एक रोटेट इनकम हो रही है सर हमारी इससे। यहाँ पे हम कैश क्रॉप में जैसे मटर हो गया, बीन हो गया, धनिया हो गया, हल्दी हो गया, ये काम करा अब तक। और अब हम क्या कर रहे हैं कि बाई प्रोडक्ट बनाने के लिए, बंदरों और जंगली जानवरों से बचने के लिए इस साल हमने जो है तुलसी की खेती शुरू करी है यहाँ पे। उसी तुलसी की खेती के कार्यक्रम को आज हम उसको उद्घाटन के रूप में देख रहे हैं। तुलसी की अभी हम अपने गांव के किसानों को लेके कर्णप्रयाग गए थे हम, वहाँ पे हार का एक बहुत सुंदर सा किसानों का संगठन है और उस संगठन के प्रभावित होकर हमारे गांव के लोग आए और हमने उसी को नज़ीर मानते हुए यहाँ पे तुलसी की खेती करी है। अब आप अभी देखेंगे हमारा जो TRC सेंटर है, पिछले साल तक हमने माल्टा, अदरक और आंवला
ये सब चीज़ खरीदी और उसको डायरेक्ट यहीं पे किसान को यहीं फैसिलिटी मिली, यहीं पे हमने खरीदा, यहीं उसके बाई प्रोडक्ट बनाए और यहीं से फिर उसे सेल करा। इससे डबल इनकम हुई सर। एक तो किसान को ट्रांसपोर्ट में दिक्कत नहीं आई और दूसरा उसे जो बढ़े हुए दाम मिले कोऑपरेटिव को, वो एक अलग चीज़ है। इस साल हम तुलसी पे करेंगे तो तुलसी की जिंजर टी और तुलसी टी हम यहाँ बनाएंगे यहाँ पे। इससे हमें लगता है कि गाँव की आय पहल से जुड़े हैं कुटियाल जी। ये पहल सरकार की थी होम स्टे के माध्यम से कि लोग वापस जाएं और जगह जगह जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और ऐसे हर उस नौजवान का, चाहे वो कुटियाल जी हों चाहे जो भी हों, जो आज इन पहल को लेकर के गांव के अंदर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। और आज आवश्यकता इस बात की, हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और असीमित संभावनाओं का राज्य होने के बावजूद नौजवान 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अगर वो अपने गांव में इस तरह के काम करे तो जहां देश दुनिया के लोगों को हमारी नैसर्गिक सुंदरता देखने का अवसर मिलेगा, वहाँ हमारे नौजवानों को भी मैं समझता हूँ आर्थिक रूप से मजबूत होने का एक अवसर है। तो बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर केदारनाथ धाम में सुबह से ही हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण वहां ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें कि खराब मौसम और भीषण ठंड के बावजूद केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद है। तेज हवाओं और बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद स्थानीय लोगों को गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन वहीं ओलावृष्टि होने से सब्जी और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ओलावृष्टि के बाद तापमान में भी भारी गिरावट आई है। 32 डिग्री से घटकर 26 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है, जिसके बाद तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हल्द्वानी, लाल कुआं समेत कुमाऊं के अधिकतम हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल कुमाऊं मंडल के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो सकती है बारिश। लगातार हो रही बारिश से जहां लोगों को राहत मिल रही है, तो वहीं रोजमर्रा कामों के लिए लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है। बात अब मसूरी की कर लेते हैं, जहां पर भारी बारिश से गर्मी से तो लोगों को निजात मिली है, तो वहीं तापमान घट गया है। आपको बता दें कि मसूरी में देर रात हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कई जगहों पर तेज हवा के चलने के कारण घरों की छतें उड़ गई हैं। इस दौरान घरों में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफ़ी तेज हवा चलने के कारण उनके घरों की छतें उड़ गई, जिससे घर के अंदर बारिश का पानी घुस गया और उनके घरों में रखा सारा सामान बारिश के पानी से खराब हो गया। वहीं घरों की छतें उड़ने की सूचना मिलने पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बारिश से प्रभावित होने वाले परिवारों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। ये भाई साहब, जिस टाइम तूफान आया, सबसे पहले ऊपर वाली पोर्शन की सारी चदरें उड़ती हुई गई नीचे, जो मैंने खुद देखी अपनी आंखों से, उड़ती हुई गई। उसके बाद ये वाला पोर्शन उड़ता हुआ गया पूरा। देखिए आप पीछे, आपका पोल है, ये भी टेढ़ा हो गया। सारी चदरें मतलब नीचे जा चुकी, जो किसी काम की नहीं है। उनका तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन माल का बहुत नुकसान हो गया है। देखिए, जो हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे करीब जो यहाँ पर तेज हवा चली, उस पे यहाँ पर नामा हाउस पर जो लोग यहाँ पे निवास करते हैं, लगभग 4 लोग हैं, उनकी घरों की छतें यहाँ पे उड़ गई हैं। जो उसके नीचे जो कड़ियाँ होती हैं सब टूट गई हैं। तो मैंने अभी एसडीएम मसूरी जी से उनसे फ़ोन किया था, लेकिन वो अभी कोर्ट में है। अभी कचहरी से भी कुछ लोग आए थे और बहुत जल्दी जो है एसडीएम साहब जो है पटवारी जी को यहाँ पे भेजेंगे और जो भी उचित मुआवजा होगा वो उनको तुरंत दिया जाएगा। वो जो आवास के जो मरम्मत और इसके लिए जो होता है, उसको जो भी मानक होगा उसके अनुसार उनको मिलेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी इनको मिलेगा। जिस तरह की जो है समय लगता है वो समय नहीं लगेगा, 1-2 दिन में ही इनको जो है वो राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। शुक्र है कि यहाँ पर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इतनी तेज हवाएं थी कि जो चदरें हैं यहाँ से कई 100 मीटर नीचे उड़ के चली गई हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को चोट नहीं हुए, इसलिए जो है कृपा रही है। लेकिन जो आपका मुआवजा है वो बहुत जल्दी आपको। तो एक तरफ जहां गर्मी से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन ये राहत कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कत बनती जा रही है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष का एक सराहनीय कार्य लोगों के बीच तो आया। उन्होंने आश्वासन
दिया कि वो मदद करेंगे। अब देखना ये है कि लोगों को कितनी मदद मिलती है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।